मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक बेंजीन की। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की स्ट्रक्चर की खोज कैसी हुई होगी, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो अपन बात कर रहे थे बेंजीन की स्ट्रक्चर की। अपन ने सबसे पहले देखा कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की कि बेंजीन का उसमें हाइड्रोकार्बन की प्रकृति क्या है, संतृप्त है या असंतृप्त है। फिर अपन ने देखा उसमें असंतृप्तता है तो कितनी है, ठीक है। और फिर असंतृप्तता कितनी है और असंतृप्तता किस प्रकार की है, एलिफेटिक और एरोमेटिक असंतृप्तता में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने एलिफेटिक स्ट्रक्चर बनाई बेंजीन की। फिर अपन ने बेंजीन की प्रॉपर्टीज से उन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को मैच किया और अपन ने उन स्ट्रक्चर को कैंसिल कर दिया विवृत संरचना की, जो संरचनाएं अपन ने बनाई थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट फिर अपन ने बात की कि जब एलिफेटिक संरचनाएं बेंजीन की प्रॉपर्टीज के साथ में मैच नहीं खाती हैं, तो फिर अपन ने साइक्लिक स्ट्रक्चर की क्या की कल्पना की, और उसमें अपन ने स्ट्रक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 की बात की। फिर अपन ने बात किया कि बेंजीन जो है उसका मोनोप्रतिस्थापी एक ही प्रकार का होता है ना। और द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के क्या होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। उस आधार पर अपन ने फिर स्ट्रक्चर नंबर 4, 5 और 6 को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अपने पास में स्ट्रक्चर बच गई 2। कौन कौन सी 2 स्ट्रक्चर बच गई थी अपने पास में, एक तो ये एक स्ट्रक्चर थी अपने पास में ये, और दूसरी स्ट्रक्चर थी अपने पास में ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नंबर इसको 7 दे दें अपन, और इस स्ट्रक्चर को नंबर 8 दे दें। तो ये 7 और 8 स्ट्रक्चर जो अपने पास में बची वो सेम वैसी थी जैसे कि आपकी फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले के द्वारा दी गई संरचनाएं थी, उसके अनुरूप थी, है ना। ये स्ट्रक्चर और केकुले स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। अपन ये भी कह सकते हैं कि केकुले ने जो संरचनाएं दी वो सेम क्या है, यही है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि इस केकुले स्ट्रक्चर में क्या क्या तो इसके पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है, इसकी बात करेंगे आज अपन, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं अपन कि केकुले ने जो संरचनाएं दी, तो इन संरचनाओं को अपन क्या मान सकते हैं, इनको केकुले संरचनाएं मान सकते हैं, केकुले संरचना मान सकते हैं। अब इन संरचनाओं के अपन अब देखते हैं अपन इनके पक्ष में प्रमाण क्या है, क्यों अपन इनको मान रहे हैं कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो सकती हैं। तो अपन लिखेंगे केकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण की बात करेंगे अपन, पक्ष में प्रमाण की बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इसके फेवर में जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि बेंजीन में क्या होते हैं, 3 द्विबंध होते हैं। बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं। अब बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं और इन संरचनाओं में भी क्या है, 3 द्विबंध उपस्थित हैं, ठीक है। तो बेंजीन में कैसे पता चला कि बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं, तो बेंजीन जो है आपकी उसकी क्रिया यदि अपन करें किससे, बेंजीन की क्रिया जब अपन करते हैं हाइड्रोजन से, बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। 1 मोल बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण में 3 मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम होते हैं। जब उसका अपने यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनीकरण करते हैं तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो अपन कह सकते हैं कि बेंजीन जो है वो 3 क्लोरीन अणुओं से क्रिया करती है। एक बेंजीन या 1 मोल बेंजीन जो है वो आपके 3 मोल
क्लोरीन अणुओं से क्रिया, 3 मोल क्लोरीन से क्रिया करती है। ऐसे इसका जब अपन ओजोनीकरण करते हैं तो बेंजीन क्या होती है, 3 ओजोन से क्रिया करती है। एक मॉलिक्यूल बेंजीन का 3 मॉलिक्यूल ओजोन के साथ में क्रिया करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि बेंजीन में क्या है, 3 द्विबंध मौजूद है। और जब आप इन स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें भी 3 द्विबंध मौजूद है। ये स्ट्रक्चर भी 3 हाइड्रोजन अणुओं से क्रिया कर सकती है, 3 क्लोरीन अणुओं से क्रिया कर सकती है और 3 ओजोन अणुओं से क्रिया कर सकती है। इसकी बात करेंगे तो ये भी सेम ऐसा ही शो करती है, सेम रिजल्ट। तो इसका मतलब बेंजीन की जो ये जो कैरेक्टर था, ये इन संरचनाएं भी क्या कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये बेंजीन की क्या है, स्ट्रक्चर हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। बेंजीन का केवल एक ही मोनो प्रतिस्थापी होता है। यानी जब बेंजीन पर कोई एक ग्रुप जुड़ा होता है तो उस कंडीशन में वो कोई समावेता शो नहीं करती है। ठीक है, तो बेंजीन का मोनो प्रतिस्थापी केवल एक ही प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में सारे कार्बन और सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं, समान होते हैं। रीजन क्या है, बेंजीन में सारे कार्बन और सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब आप इन संरचनाओं की बात करेंगे तो इनमें भी यहां भी क्या है, CH 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 6 कार्बन हैं और 6 के 6 क्या है, sp2 संकृत हैं और उन पे एक एक हाइड्रोजन उपस्थित है। सबकी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, सारे एक समान है, 6 के 6। इसलिए ये भी क्या करती हैं, एक ही मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद दर्शाती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट भी क्या हो जाएगा ना, इस पे भी ये संरचना क्या उतरती है, खरा उतरती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि बेंजीन का द्विप्रतिस्थापी, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी तीन प्रकार के होते हैं, तो बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी क्या होते हैं आपके पास में, 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार, तो वो देखते हैं। तो बेंजीन पर जब 2 ग्रुप लगे हुए होते हैं, बेंजीन रिंग पर जब 2 ग्रुप लगे हुए होते हैं तो वो 3 प्रकार की समावेता दर्शाते हैं। या तो वो हो सकते हैं ऑर्थो, या फिर हो सकते हैं मेटा पोजीशन पे, या फिर हो सकते हैं पैरा पोजीशन पे। ठीक है, जब बेंजीन रिंग पे प्रतिस्थापी 1 2 पोजीशन पे जुड़े होते हैं तो हो जाएगी ऑर्थो, और जब 1 और 3 पोजीशन पे जुड़े होंगे तो हो जाएगी मेटा, और जब 1 और 4 पोजीशन पे जुड़े होते हैं तो हो जाती है पैरा समावी। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर में भी सेम चीज देखने को मिलेगी। जब आपकी 1 2 पर मान लीजिए कोई मैंने क्लोरीन जोड़ दिया तो ये ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक क्लोरीन को हटाकर क्या कर दिया यहाँ पर, तो पोजीशन क्या होगी 1 3 मेटा, और मैंने इसको हटाकर यहाँ जोड़ दिया तो 1 4। तो ये जो बेंजीन का खास गुण है, कौन सा, बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा। इसको ये संरचनाएं दोनों ही क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या हो गया अपना, बेंजीन संरचनाओं के फेवर में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेंजीन का ट्राइओजोनाइड का जल अपघटन करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, चौथा पॉइंट, बेंजीन के ट्राइओजोनाइड
ट्राई ओजोनाइड का यदि जल अपघटन कर दें, बेंजीन के ट्राई ओजोनाइड का यदि जल अपघटन कर दें तो क्या प्राप्त होगा? तो अपने को प्राप्त होता है ग्लाइकोजेन के 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? ग्लाइकोजेन, और इसके 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। बात को समझिए, बेंजीन पर यदि अपन ओजोन अप्लाई करें तो एक बेंजीन अणु पर, एक बेंजीन यौगिक पर 3 ओजोन अणु क्या होंगे? कंज्यूम होंगे। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। और जब 3 ओजोन अणु बेंजीन पर कंज्यूम हो जाएंगे तो बनेगा ट्राई ओजोनाइड, ठीक है। और उस ट्राई ओजोनाइड का यदि अपन जल अपघटन कर दें तो अपने को क्या प्राप्त होता है? 3 अणु ग्लाइकोजेन के प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये तो फिर बेंजीन की बात है। ये संरचनाएं ऐसा करती हैं या नहीं वो अपन चेक करेंगे अभी। पहले आप 3 पॉइंट को तो उतार लो, ठीक है, फिर अपन चौथे पॉइंट की ओर बात करते हैं। उतार लिया तो 3 पॉइंट तो क्या हो गया? अपने क्लियर हो गए हैं। चौथे पॉइंट की अपन बात करेंगे। तो चौथे पॉइंट की अपन बात करते हैं, ये 2 और ये 3 पॉइंट को तो मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। अब देखो, इसमें से एक संरचना उठा लो कोई सी भी, तो मैं ये संरचना उठा लेता हूं, ये आपका बेंजीन हो गया। इस पे आपने अप्लाई किए 3 ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है, इस संरचना पे। तो देखो इसमें होगा क्या? तो ये मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, आपका ओपन करके लिख देता हूं इसको CH, ठीक है। ये आपका CH, ये CH, ये CH, ये, ठीक है। तो अब इसमें ओजोनाइड कैसे बनता है वो देखिए आप, कि 2 ऑक्सीजन, तो इस पाइबंद को अपन ने तोड़ दिया यहां से, तो 2 ऑक्सीजन तो इस पाइबंद से जुड़ जाएंगे, जुड़ गए। एक इस सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ेगा एक ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा ही इस पाइबंध के साथ होगा, तो ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन ये इनके बीच में, और ये सिग्मा बंध टूट करके ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये ओजोन इस तरह से जुड़ता है इनके, ठीक है। तो ये आप यहां पे मैं लगा दूं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन से जुड़ेगा ना, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। हाइड्रोजन तो आपका यहां लिख सकते हैं इसके पास में। ऐसे ये भी क्या जुड़ा आपका? ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आपका इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक ऑक्सीजन इनके बीच में है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पहले ट्राई ओजोनाइड, ठीक है। अब इसका यदि अपन जल अपघटन कर दें, इस पे क्या कर दें अपन? वाटर अप्लाई कर दें, तो देखो क्या होता है। तो मैं एक कलर चौक यूज में लेता हूं, तो ये जो बंध टूटता है वो कहां से टूटेगा?
यहां से टूटेगा ये, ये ठीक है, और ये वाला यहां से। देखो कार्बन कार्बन के बीच में जहां सिंगल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड मौजूद है और टूटे क्या है डबल बॉन्ड से। ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे टूटेगा, इस ऑक्सीजन को लेते हुए टूटेगा। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, इसको लिख दूं पहले मैं, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो मौजूद है इसमें, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर सी एच, इधर क्या है सी एच, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल। तो इसके क्या बन गए आपके तीन मॉलिक्यूल, किसके हैं, क्या नाम है इसका, ग्लाइऑक्जेल। बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए इसको, बेंजीन के ट्राइओजोनाइड का जब गठन करें तो तीन मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्जेल के प्राप्त होते हैं। जब बेंजीन उनके पास में थी उसका उन्होंने और पहले ओजोनाइड बनाया, फिर उसका जलद गठन किया, तो उनको एक बेंजीन से तीन ग्लाइऑक्जेल के मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। फिर इन स्ट्रक्चर का क्या किया गया, जब इस तरह से ट्राइओजोनाइड बनाया गया और उसका जलद गठन किया गया तो भी ग्लाइऑक्जेल के तीन मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे थे। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर और बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये इस अभिक्रिया का जब अपन यूज करते हैं तो यहां से दो चीजें क्लियर होती हैं। एक तो ये बेंजीन के फेवर में, केंद्रीय संरचना के पक्ष में प्रमाण है। दूसरी चीज बात करें आप, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि बेंजीन में तीन द्विबंध और तीन एकल बंध एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अल्टरनेट है ना, पहले दो द्विबंध फिर एकल बंध फिर द्विबंध फिर एकल बंध फिर द्विबंध फिर एकल बंध। तो द्विबंध और एकल बंध यदि एकांतर क्रम में होते हैं तो उसको सिद्ध कीजिए, कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आप इस अभिक्रिया का यूज कर सकते हैं। बेंजीन का ओजोनाइड बनाए और फिर उसका जलद गठन करें तो तीन ग्लाइऑक्जेल के अणु यदि प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये बेंजीन टूटता कहाँ है, द्विबंध वाले स्ट्रक्चर से टूटता है, तो तीन अणु बने टूट करके, इसका मतलब तीन द्विबंध क्या हुए इसमें टूटे हैं, और सिग्मा जो एकल बंध था वो क्या है इसमें मौजूद रहता है, तीन मॉलिक्यूल में एक एक। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इस प्रमाण के अलावा और क्या सिद्ध करती है कि बेंजीन में तीन द्विबंध और तीन एकल बंध उपस्थित होते हैं। इसको यदि सिद्ध करना हो तो आप इस अभिक्रिया का यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपकी है। ठीक है, जहां कहीं भी पूछा जाए आप इसका पहले ओजोनाइड बनाए फिर जलद गठन करें और ग्लाइऑक्जेल के अणु यदि प्राप्त हो जाते हैं तीन, तो इसका मतलब द्विबंध और एकल बंध इसमें उपस्थित है। तो ये आपका चौथा पॉइंट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। इस स्ट्रक्चर को लिख लें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। आगे बात करते हैं अपन फिर चार पॉइंट हो गए, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, ये पांचवा पॉइंट आपका। देखो इसमें क्या करते हैं अपन ने लिया एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए अपन ने क्या किया, एक रेड हॉट आयरन ट्यूब ली, क्या ली, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है।
रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या होती है? देखो लोहे की नली है ना, अगर आप जैसे मान लीजिए लोहे का पाइप होता है, यहाँ पर कहें कि जो पहले घरों में क्या चूल्हे जलाए जाते थे है ना, मिट्टी के चूल्हे बना करके लकड़ी जलाई जाती थी, तो उसमें एक किचन में एक ऑपरेटर्स काम में लेते थे अपने, जिसको बोलते थे फूंकनी है ना, लोहे की नली होती है, फूंक मार के उसको क्या है आग को जलाया जाता था। तो उस शेप की कोई लोहे की नली लेकर के उसको यदि अपन आग के अंदर जैसे लोहार करते हैं ना, आग के अंदर उसको गर्म करते हैं लोहे को, तो वो कैसा हो जाता है? एकदम लाल हो जाता है। ठीक है, तो किसी लोहे की नलिका को अपन वैसा लाल कर ले उसको आग के अंदर, और उसमें से एक तरफ से एसिटिलीन गैस प्रोवाइड करें, तो उस नली से दूसरी ओर क्या प्राप्त होगी? अपने को बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये एसिटिलीन को यदि रक्त तप्त लोहे की नलिका से गुजारा जाता है तो एसिटिलीन बेंजीन प्राप्त होती है। और वो बेंजीन कैसे बनती है? वो देखो, ये पाइबंद यहां इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो देखो इसको मैंने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है मैंने? CH डबल बॉन्ड CH, पहले मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूं? ठीक है, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH, ये CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, जब मैंने यहां से क्या निकाल लिया, एक पाइबंद हटा दिया, तो इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या रह गया? द्विबंध ही तो रह गया ना। ये बंध कहां शिफ्ट हो गया? इन दोनों कार्बन के बीच में। तो मैंने क्या कर दिया यहां पर, ये एक सिग्मा बंध यहां बना दिया। नेक्स्ट दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या हो रहा है? ये जो है ये इन दोनों कार्बन के बीच में जा रहा है, इनके कोई बीच में कोई बंध नहीं है, तो ये पाइबंध यहां चला जाएगा। तो ये पाइबंध क्या कर दिया मैंने? यहां लगा दिया, तो दो बच गए यहां भी। इस वाला जो तीसरा पाइबंध है वो कहां चला जाएगा? इन दोनों के बीच में। तो दो यहां बचेंगे, एक यहां, तो दो यहां बचे हुए हैं और एक यहां आ जाएगा, तो ये दो। ठीक है, तो ये क्या है? कौन सी स्ट्रक्चर आ गई आपकी? सेम ऐसी स्ट्रक्चर आ गई ना। तो एसिटिलीन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारा जाता है तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और जब अपन ने करके देखा ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर और बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है। तो 5वें पॉइंट पे भी क्या होती है? खरा उतरती है। ठीक है, लिख लो इसको, बेंजीन बनाने की विधि भी है। तो केकुले संरचना के पक्ष में अपन ने 5 प्रमाण देख लिए। छठे प्रमाण की बात करते हैं अपन। छठे प्रमाण की बात करते हैं। ठीक है, यदि बेंजीन का, देखो मैं लिख रहा हूं इसको, यदि बेंजीन का ऑक्सीकरण किया जाए तो 9 ऑक्सीजन काम में आते हैं। क्या आते हैं? 9 ऑक्सीजन काम में आते हैं। किसके द्वारा करेंगे? तो रीजेंट क्या होगा? रीजेंट होगा आपका V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। याद रखना, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना हो तो कौन सा रिएजेंट काम में आता है? V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। और टेम्परेचर कितना लेंगे? तो टेम्परेचर लेते हैं 673 केल्विन से 773 केल्विन तक। यदि इसको गर्म करें तो इस बेंजीन के ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है अपने को CH डबल बॉन्ड CH CO O CO मैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसके साथ ही अपने को प्राप्त होते हैं
2H2O 4 और 2 सॉरी 1 CO2 प्राप्त होगा इसमें 4 और 2 6 2 CO2 ठीक है। और इसके साथ में अपने को प्राप्त होता है 2H2O, मैं यहां लिख देता हूं नीचे 2H2O। तो ये प्राप्त होते हैं। बेंजीन का जब अपन क्या करते हैं ऑक्सीकरण करते हैं, तो ऑक्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको याद रखना, ये काम की चीज आपकी। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ में टेम्परेचर की रेंज क्या रखेंगे 673 से 773 केल्विन। और जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है मैलेइक एनाइडाइड। और मैलेइक एनाइडाइड का प्राप्त होना यह दर्शाता है कि बेंजीन में 3 द्विबंध और 3 एकल बंध एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और ये भी क्या है इस केकुले संरचना का पक्ष में प्रमाण। और जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं अपन तो भी सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो ये 6 प्रमाण है जो ये बताते हैं कि ये जो 2 स्ट्रक्चर आपको दी गई है और केकुले ने जो स्ट्रक्चर दी वो भी क्या है सेम ऐसी ही है। तो ये संरचना बेंजीन के लिए क्या है परफेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके पक्ष में प्रमाण की बात। और अपन ने इसमें क्या कर दिए 6 प्रमाण दे दिए हैं कि ये बेंजीन की जो स्ट्रक्चर दी गई है वो क्या है एकदम सही है। लेकिन अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें दिक्कत क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, कहां डिफर करता है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने पढ़ा केकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण, यानी केकुले संरचना और बेंजीन की संरचनाएं दोनों क्या होती हैं एक ही होती हैं। इसके फेवर में मैंने आपको 6 प्रमाण बताए हैं और 6 में से 3 काम की रिएक्शन भी बता दी मैंने आपको, यहां पर 4 है ना, 1 2 3 रिएक्शन बता दी। पहली रिएक्शन अपन ने बात की थी बेंजीन के ओजोन से विक्रिया करवाई थी अपन ने, ओजोनाइड बनाया था ट्राई ओजोनाइड, और फिर अपन ने उसका जलप गठन किया और ब्लाइऑक्जेल बनाया, एक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया मैंने आपको बता दी एसिटिलीन का ट्राइमराइजेशन से क्या करते हैं अपन बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरी अभिक्रिया मैंने बता दी आपको बेंजीन का ऑक्सीकरण, तो ये मैंने साथ में पढ़ा दिया, दोबारा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये था बेंजीन के पक्ष में, इसमें केकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन बेंजीन की केकुले संरचना में क्या कमियां थी उनकी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।